छत्तीसगढ़ में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई थी 6 तारीख को, जिसमें कि 8 जवान शहीद हुए थे और साथ ही गाड़ी चालक भी शहीद हुआ था। आज हम उस जो गाड़ी चालक था उसके घर पहुंचे, उसके गृहग्राम पहुंचे हैं बड़े आरापुर, जहां पर उसके परिजनों से मिलेंगे हम लोग और बात करेंगे। आप पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो घटना हुई है, उस घटना में जो ड्राइवर जो शहीद हुआ है उसका घर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि जब अक्सर बस्तर में जो है इस तरीके के घर होते हैं जहाँ पे लोग रहा करते हैं। और अभी जब हम उसके परिजनों से बात करते हैं तो उसका कहना है कि एक मात्र वही था जो घर में लोगों को कमाता खाता था और घर चलाता था। उसके बाद ये जो घटना हुई है वाकई बहुत हृदय विदारक है, क्योंकि अगर बस्तर की हम बात करें तो बस्तर में कई समय बाद इस तरह की घटना निकल के सामने आई है। इससे पहले की जो जवान है वो लगातार सफलता पा रहे थे, लेकिन ये जो 6 तारीख को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, इसमें कई जो 8 जवान थे सेना के वो शहीद हो गए और साथ ही जो गाड़ी चालक था वो भी शहीद हो गया। हालांकि उसको लेकर सरकार ने, जो प्रशासन ने, उन्होंने पूरी राजकीय सम्मान से उसका अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद घर वालों को आश्वासन भी मिला है। तो उसी को लेकर आज हम उस ड्राइवर के घर पहुँचे हैं जो शहीद हुआ है उस घटना में। तो उनके साथ उनके घर के परिजन भी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो था और किस तरीके से उसने वहाँ पे काम शुरू किया था। नाम क्या है आपका दादा? मोहन सिंह। क्या? मोहन सिंह राणा। अच्छा, तुकेश्वर आपका क्या था? भतीजा था। क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? कैसे पता चला ये घटना हुई है? जो घटना हुआ बोल के सर, और बाद में लोग ऐसी बताए, हमको उतना मालूम नहीं था कि एलएमडीसी में गाड़ी चला रहा था, ये मालूम था सर। अच्छा, कब से चला था गाड़ी? कुछ वो 3 साल तक चला रहा था सर। तो पहले कभी बताया नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ? क्या? नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, इधर वाला नहीं बताया सर, ये मालूम नहीं था हम लोग को। जब दुर्घटना हुआ वो वाला मालूम नहीं था। जब दुर्घटना हुआ तो आए लोग, पता लगा के पुलिस वाला सब पता लगाए तुलेश्वर राणा का घर कहाँ है। शाम को पहुंच गए घर में, सवेरे तक थे, फिर सवेरे लेके गए दंतेवाड़ा से, फिर भी घर से दफनाने लगे। आए, इधर थे डीएसपी, एसपी, पूर्णगण विधायक भी थे, सांसद भी थे। दंतेवाड़ा में भी सीएम आया था, उप सीएम आया था, हमारा कश्यप जी सांसद भी था, सब लोग थे। फिर आके इधर निर्णय करने के बाद, घर से समाधान करने के बाद गए। कोई तकलीफ होने से हम लोग को बताना बोल कितना बोले सर। मेरा बड़ा भाई से पूछिए सर, अब क्या बता। देखिए, लगातार जो इस तरीके की घटना होती है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। जो तुकेश्वर थे उन्होंने बताया नहीं था कि वो पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अक्सर कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में मना किया जाता है या परिवार की कुछ बातों की। उन्होंने यही बताया कि पिछले 3 साल से एनएमडीसी में गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब कल ये घटना 6 तारीख को जब ये घटना हुई है, तब इनके परिजनों को दंतेवाड़ा से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि एक दुर्घटना हुई है, क्या वो आपका बेटा है? तो उसकी जानकारी इनको प्राप्त हुई इनके साथ, और इनके बचपन के दोस्त भी हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि बचपन में साथ रहे हैं, इनको कुछ जानकारी होगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील राणा भाई है। सुनील, कब पता चला ये आपको कि गाड़ी पुलिस में चलाते हैं, कि इससे पहले पता नहीं था? क्या इससे पहले पता ही नहीं था कुछ सर। पहले एनएमडीसी में ही चला रहा था, किसी को कोई घर वाले को, परिजन किसी को ही पता ही नहीं था ये सब बात में। ये अचानक से ब्लास्ट हो गया तो वहाँ वही के दोस्त मन और लाइन वाले बताए कि तेरा भाई का ऐसा ऐसा हो गया, उड़ गया है करके। उसी से बाद में पता चला। फिर भी 100 का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो गया है करके। बॉडी का भी मिल पाना ही मुश्किल था ऐसा। पूरा ऐसे हालात में आप कैसे कर सकते हो यार? दर्द समझ सकता हूँ आपको, क्योंकि एक घटना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आपके बीच का था वो, और साथ आपने अभी बताया कि घर में एक अकेला कमाने वाला वही था। उसके बाद उसके चले जाने से घर में एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और घर की स्थिति जो है वो सबसे छुपी नहीं। हालांकि प्रशासन ने इस बात को बोला है कि उनकी मदद करेंगे। जी हाँ, बोले तो हैं। तो अब आएंगे तो सबके सब आए थे, सभी अधिकारी, सब पदाधिकारी गण मन सबके सब आए थे। बस बोले तो हैं, कल आए थे बस कुछ। इन्होंने ये क्यों बताया कि एनएमडीसी में काम करते? कभी जाने की कोशिश नहीं किया? उन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं पुलिस में? क्या घर से दबाव था कि नहीं बताना कि मैं पुलिस की गाड़ी चलाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं सर, कि पता ही नहीं चल गया। अब जहाँ बोलने से वहाँ चले जाते थे। अब ऐसा टाइप का था। कमाने का जरिया आप कैसे करते सर? अब वही वाला अकेला वही था कमाने लायक इंसान, बस गाड़ी चलाता था।
घटना हृदयविदारक है। उस घटना के बारे में बात करना भी थोड़ा सा परिजनों के द्वारा मुश्किल होता है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में लगातार देखा जाता है, क्योंकि घर का एक लौता सदस्य था जो घर में एक लोगों को खिलाता था और जो आवक का साधन था, और साथ ही घर के जो लोग थे उनका भी अब इस दौर से गुजर पाना बहुत मुश्किल और कठिन है, क्योंकि एक ऐसा चिराग जो घर की पूरी देखभाल करता था और घर का पूरा खर्चा चलाता था, उसके बाद भी अचानक से ऐसा घटना हो जाना और उसके बाद सन्नाटा छा जाना। पूरे हालांकि गांव में पूरा एक सन्नाटा सा छा हुआ है। कई लोग जो है हम लोग बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने की स्थिति में नितिन के भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? लखीराम राणा। दादा, ये घटना कल हुई है परसों, जो बहुत हृदय विदारक है। भाई आपका था, किस तरीके से आपको बचपन में आपने देखा हुआ खेलते हुए, अब उसी को आप कल कंधा दिए हैं? मालूम था ना, ये पहले वही नगरनाथ गाड़ी चलाया था, उसके बाद पता नहीं था, ये पुलिस लाइन में चले गया बोलते। कब पता चला, कैसे पता चला आपको कि ये घटना हुई है? मेरे को कल पता चला तो उस दिन ही। घर में कौन कौन है आपके? माँ है, पिताजी है और मेरा भाई है, ये बाल की लगा। समझ सकता हूँ दर्द, क्योंकि दर्द एक ये वो दर्द है जो इसको भुला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात जो हैं बहुत नाजुक है। और जिस तरीके से जो घटना हुई है, जैसा कि पहले भी जानते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें पूरी जो गाड़ियाँ हैं उनकी धज्जियाँ उड़ गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर था उसकी स्थिति क्या हो सकती है। हालांकि अभी भी जो वहाँ पे बताया जा रहा है कि बाकी जो गोताखोर हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। हालांकि इस घटना को लेकर और भी जो तथ्य है वो सामने निकल कर बाद में आएंगे। एनआईए की टीम जो है वो जाँच करेगी इस घटना को लेकर। जो घटना स्थल है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो अधिकारी आला अधिकारी, वो भी घटना की पूरी तरीके से जांच करी कि किस तरीके से घटना हुई है। कुछ और लोग, उनकी बहन भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका दीदी? सुखमती। दीदी, कल ये घटना, परसों घटना हुई, वो क्या आपको भी नहीं बताया था कि पुलिस लाइन में गाड़ी चलती है? नहीं, शाम तक पता चल गया था, पता चला। उससे पहले पता नहीं था कि गाड़ी चलाता है? चलाता था, पता था एनएमडीसी में। अच्छा, तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि गाड़ी कहाँ चलाता है, किस तरीके से था? एनएमडीसी लाइन में लगा है बोल के पता था, उधर है बोल के नहीं। घर में कौन कौन है और जो है आपके यहाँ? मेरे यहाँ मायके में माँ बाप, भाई भाभी और ये भतीजा है। एक ही आय का जरिया था, वही घर चलाता था? हाँ, वही चलाता था, बड़ा वाला घर संभालता था, वही कमा के लाता था। अभी कुछ लोग भी आए थे कि कल और परसों, जो प्रशासनिक लोग रहते हैं, कुछ आश्वस्त? कल आए थे। क्या बोल के गए हैं? मेरे से बात नहीं हुआ, माँ से बात की। देखिए, इस कठिन समय में क्योंकि परिजनों से बात करना भी एक मुश्किल समय होता है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये एक हृदय विदारक घटना है। दिलीप पुजारी हमारे साथ भी मौजूद है, जो कि घटना के बाद हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, और उनको इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये वहाँ पहुंचकर और किस तरीके से उन्होंने शव की शिनाख्त की थी। दिलीप जी, वहाँ पे जब आप पहुँचे तो आप जैसा बता रहे थे अभी कि बहुत स्थिति ख़राब थी, किस तरीके से आपने पहचान पाई? वहाँ जो थे पुलिस वाले, उनसे पूछा कि अब वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पार्ट्स, बस देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक मतलब हथेली है बचा हुआ, गाड़ी में चिपका हुआ था, और साथ में बॉडी का एक पैर का टुकड़ा है बोल रहे थे, बस इतना ही था चिन्हांकित में, और कुछ नहीं था। तो आपने उसी से पहचान करी कि अब पहचान करने के लिए तो वहाँ तो दिखा भी नहीं, क्योंकि पूरा काला काला जला हुआ था ना, बस यही था। तो अभी बोल रहे हैं कि अभी ढूंढ रहे हैं, अभी भी अब ये हमको आइडिया नहीं है, उधर जब मैं इधर आ गया तो ये मुझे आइडिया नहीं है। आप दंतेवाड़ा में रहते हैं? हाँ, मैं दंतेवाड़ा में रहता हूँ। घटना स्थल गए थे आप देखने? नहीं गया था, क्योंकि मैं लगातार जो है इस तरीके की जो घटनाएं निकल के बस्तर से सामने आती, लेकिन इस घटना को अगर हम बात करें तो घटना एक लंबे समय बाद नक्सलियों ने जो है अपनी काराना करतूत दिखाई है, जिसमें जो 8 जवान थे वो शहीद हुए हैं, और साथ ही एक जो गाड़ी का ड्राइवर था वो शहीद हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की बात कही गई है, और लगातार जो है प्रशासन जो है परिजनों के संपर्क में भी है, क्योंकि इनका घर और जिस गाँव में हम जब आए हैं तो पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ था, गम का माहौल है। यहाँ पर पहुँची थी इनका हाल जानने के लिए। TV9 भारतवर्ष के लिए बाराकोट से मैं सुमित संगर।